क्लच और एक्सीलेटर के कॉम्बिनेशन से कार रुक भी सकती है, ठीक है ना, आपकी कार आगे बढ़ भी सकती है। देखो है यहाँ पे क्या है कि ये बाइक वाला है, तो ये बाइक वाला रुक रहा था कभी, तो आपको उतनी गुंजाइश रखनी है कि कार उसके छुपे ना, ठीक है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों आज मैं आपको कॉम्बिनेशन बताऊंगा क्लच और एक्सीलेटर का, ठीक है। यहाँ पर ये आपके सामने क्लच है, ये ब्रेक है और ये एक्सीलेटर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्लच और एक्सीलेटर का जो कॉम्बिनेशन है वो किस तरीके से बनाया जाता है। बहुत सारे लोगों की गाड़ियाँ बंद हो जाती हैं जब शुरू में आप लोग चलाते हो, ठीक है। तो यहाँ पर बंद आपकी गाड़ी नहीं होगी, आप ध्यान से समझना, ठीक है, इस चीज़ को। और थोड़ा सा लंबा वीडियो भी हो सकता है, ठीक है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो, लाइक भी कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, गियर लगाऊंगा, ठीक है। तो गियर लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि क्लच को पूरा दबाना पड़ेगा, ठीक है। गियर लगाया पहला, अगर आपका हैंड ब्रेक लगा हुआ है तो हैंड ब्रेक को हटा देंगे, ठीक है, तभी आपकी गाड़ी आगे बढ़ेगी। अगर कोई समतल जगह है, ठीक है, तो आपकी कार जो है वो क्लच छोड़ने पर ही आगे बढ़ जाएगी। हल्का हल्का क्लच छोड़ेंगे, देखिए कार आगे बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है, ठीक है। स्लो से आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। जैसे ही आगे बढ़ाएंगे वैसे क्या है, एक्सीलेटर को दबा दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि वाइब्रेट हो रही है, एक्सीलेटर को दबाएंगे, ठीक है। या फिर ये एक संकेत है कि वाइब्रेट हो तो एक्सीलेटर को दबाना है, ठीक है, क्लच छोड़ने के साथ, ठीक है। अब दूसरा तरीका क्या है कि ये तो पहला तरीका है जब आप किसी से कार सीखोगे, ठीक है। क्लच दबाया, दूसरा गियर लगाया। अब दूसरा तरीका समझिए, मैंने न्यूट्रल पे कर दी, ठीक है। अब यहाँ पर मेरा अगर कोई ढलान पे है कार तो मैंने ब्रेक भी लगाया हुआ है, ठीक है। क्लच को पूरी तरीके से छोड़ देंगे, ठीक है, न्यूट्रल करने के बाद। अब देखिए ध्यान से, दूसरा तरीका जो थोड़ा सा अंतर है, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। ये तरीका आप क्या है कि थोड़ा सा अगर ब्रेकर है उसमें भी यूज हो सकता है, या फिर थोड़ी सी ऊबड़ खाबड़ जगह उसमें भी यूज होता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, क्लच को दबाया पूरी तरीके से और पहला गियर लगाया। अब इसमें क्या करना है, बस 1% क्या करना है कि आपको एक्सीलेटर को ले लेना है, पहले एक्सीलेटर को ले लेना है थोड़ा सा, ठीक है, हल्का सा, ठीक है। अब इसी टाइम आपको क्लच को धीरे धीरे करके छोड़ना है, धीरे धीरे। देखिए कार आगे बढ़ रही है, उतना ही छोड़ना है जितनी आपकी जरूरत है कार को आगे बढ़ाने की। यही तरीका ड्राइवर करते हैं, जैसे गड्ढे अड्डे से निकालनी होती है तो यही तरीका अपनाते हैं, ठीक है। तो क्या धीरे धीरे से चलाते हैं। और जो पहला तरीका है वो क्या है कि ड्राइवर आपको शुरू में ऐसे ही सिखाएगा कि ऐसे चलती है वैसे चलती है, ठीक है। लेकिन जब आप प्रो हो जाओगे तब पहले तरीके पर ध्यान नहीं दोगे, ठीक है। यहाँ पर फिर अब दूसरा गियर लगाया, क्लच को दबाया, ठीक है। अब क्या किया, देखिए कॉम्बिनेशन बनाना है। कॉम्बिनेशन कैसे बनाना है, एक्सीलेटर को लिया, क्लच को छोड़ा, ठीक है। ठीक है, फिर से देखिए, एक्सीलेटर को लिया, क्लच को छोड़ा, एक्सीलेटर को लिया, क्लच को छोड़ा। मैं एक्सीलेटर को पहले क्यों बोल रहा हूँ छोड़ने के लिए, क्योंकि जब आप पहले एक्सीलेटर को लोगे, ठीक है, जैसे ही आपने एक्सीलेटर लिया वैसे ही आपने जब क्लच को छोड़ा तो स्मूथली गाड़ी चलती है, ठीक है। भले ही गाड़ी आपकी गर्म हो सकती है लेकिन ये चीज़ आपकी जाम में काम आएगी, ठीक है। ये चीज़ आपकी जाम में काम आएगी, वो चीज़ काम नहीं आएगी जो पहला वाला तरीका है कि पहले क्लच को छोड़ रहे हैं। वो एक आगे बढ़ाने का, आपको खुश करने का बस एक तरीका है, लेकिन प्रो ड्राइवर होते हैं वो ऐसे काम करते ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पर मेरी गाड़ी रुक गई, पहला गियर करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैंने एक्सीलेटर को हल्का सा ज़्यादा लिया, 1% ज़्यादा लिया है, ठीक है। चलो निकल जाने देते हैं, ठीक है। यहाँ पर जाम है, जाम क्या है कि अभी अचानक से ही आ गई, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पर स्लो से लेंगे, चलो निकल, इसे भी निकल जाने देंगे, ठीक है। आराम से लेंगे, पीछे एक कार है, ठीक है। पीछे कोई भी हो आपको भड़बड़ाना नहीं है, ठीक है। स्लो से लेंगे, धीरे से, ठीक है। ये अभी पहला गियर लगा हुआ है, क्लच दबाया, दूसरा गियर, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सीलेटर को बस 1% ज़्यादा लिया हुआ है और उसी हिसाब से मैं क्लच को धीरे से छोड़ रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर बोलने में आगे पीछे हो सकता है, क्लच को एक्सीलेटर को क्लच बोल सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसा एक बार हो गया हो तो उसके लिए सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से आप दूसरे गियर पे है, ब्रेक लगाया, पूरा ब्रेक लगा देंगे, पूरा का मतलब ब्रेक लगाया, ठीक है। देखिए यहाँ पे ज़्यादा गियर था तो खड़खड़ाने लगी गाड़ी, तो मैंने दूसरे गियर पे कर दिया कि एक्सीलेटर को लिया, क्लच को छोड़ा, ठीक है। एक्सीलेटर को 1% ज़्यादा लेना है बस, और कुछ नहीं करना है। और उसी हिसाब से क्लच को लेना है, क्लच को ऊपर उठाना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ब्रेक लगाया, ठीक है, स्लो से। अब देखिए क्लच को ज़्यादा लिया। ये ऐसा तरीका समझिए कि जैसे आपकी तीसरे गियर पे है और आपको गाड़ी उठानी है, ठीक है, आपको गाड़ी उठानी है और आप क्या कर रहे हैं, एक्सीलेटर को ज़्यादा ले रहे हो और फिर क्लच को छोड़ रहे हो। ये तरीका बाइक में भी आपने देखा होगा, बाइक में जो लोग तीसरे गियर पे ही उठा देते हैं वो क्या करते हैं,
एक्सीलेटर को ज़्यादा ले लेते हैं। तो शायद आपको बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। बाइक में तीसरे गियर पर है, फिर भी मोटरसाइकिल उठ जाती है। वो क्यों उठ जाती है? क्योंकि थ्रॉटल ज़्यादा है, ठीक है, एक्सीलेटर ज़्यादा लिया हुआ है और उसी एक्सीलेटर पर आपने क्लच को धीरे धीरे छोड़ा है, इसीलिए वो आगे गाड़ी बढ़ गई, ठीक है। वही तरीका, अब साइंस पे ज़्यादा नहीं जाएंगे, ठीक है। आपको कार सीखनी है, प्रोफेसर नहीं बनना है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या है कि देखिए ये कॉम्बिनेशन है। इस टाइम गाड़ी स्लो भी हो जाएगी और इस टाइम गाड़ी बढ़ भी जाएगी, ठीक है। आपके ऊपर है, मैं ब्रेक नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है। आप ब्रेक लगाए, जैसे ही क्लच फ्री हो गया तो ब्रेक लगाना पड़ेगा, ठीक है। स्लो लेंगे पहला गियर, क्योंकि गाड़ी रुक सी गई है, ठीक है। जब पूरी तरीके से रुक जाए या रुकने वाली हो तो समझ लो कि आपको पहला गियर ले लेना है। अब इसी टाइम आपको दूसरा गियर लेना है, क्योंकि आपकी कार जो है वो चलती रह रही है एक तरीके से, ठीक है। एक्सीलेटर लिया, क्लच छोड़ा, ठीक है। अभी देखना, एक्सीलेटर लिया, क्लच छोड़ा, ठीक है। ज़्यादा एक्सीलेटर हो गया इसमें, ठीक है। तो धीरे धीरे से आपकी कभी कंट्रोल से बाहर नहीं जाएगी कार, ठीक है। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। यहाँ पे स्लो चलाएंगे, ठीक है, धीरे धीरे से। देखिए धीरे, उसी हिसाब से हम लोगों को कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है और इसी को ही कॉम्बिनेशन बोलते हैं, ठीक है। तो जो लोग कॉम्बिनेशन की बात करते हैं वो इसी को ही कॉम्बिनेशन बोलते हैं कि क्लच और एक्सीलेटर का किस तरीके से कॉम्बिनेशन, कि एक्सीलेटर का हल्का सा 1% ज़्यादा ले लिया, ठीक है। और वो क्या है कि ऊपर नीचे अप हिल डाउन हिल पे भी ब्रेक लगाने की ज़रूरत नहीं है अगर आपकी कार चल रही है, क्योंकि क्लच और एक्सीलेटर के कॉम्बिनेशन से कार रुक भी सकती है, ठीक है ना। आपकी कार आगे बढ़ भी सकती है, स्लो भी हो सकती है। बस पूरी तरीके से स्लो होगी तो आपको ब्रेक लगाने पड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि पूरी तरीके से स्लो का मतलब है आपको क्लच को पूरा दबाना पड़ेगा, तब ब्रेक लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अब मुझे लग रहा है कि आगे रुक सकती है या फिर वैसा है, तो हल्का सा दबाया नहीं था, बस ये टच किया था मैंने ब्रेक, ठीक है। यहाँ पर देखिए इस हिसाब से, ठीक है। अब जैसे ये बाइक वाला निकल गया, मैं देख ही नहीं रहा था। अगर मैं अपना स्टीयरिंग उधर करता तो मैं देखता, ठीक है। अब मुझे जाना है लेफ्ट पे, ठीक है, पहला गियर, ठीक है। अब न्यूट्रल हो गई थी, सॉरी दोस्तों। तो न्यूट्रल हो गई थी कार, इसलिए थोड़ी सी आवाज़ करने लगी, ठीक है। स्लो लेंगे, ठीक है। और लड़के लोग निकालने की कोशिश करते हैं, मतलब बाइक सब लोग निकालेंगे नहीं तो बीच में तो ला ही देंगे, ठीक है। तो आपको अपनी गैपिंग रखनी है कार की, उतनी की जितनी गुंजाइश हो, कट मार के निकाल सको। इसीलिए मैं लेफ्ट और राइट का जजमेंट नहीं देखता हूँ, ठीक है। मेरे रडार पे कोई कार बाइक नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से कार चलाओगे तो कभी नहीं भिड़ेगी, ठीक है। अभी क्या है कि मैं कुछ नहीं देख रहा हूँ, ठीक है। मुझे पता है मेरी कार इतने से निकल जाएगी, सीधी सी बात है, ठीक है। तो मैं नहीं देखूंगा, ठीक है। स्लो चलाएंगे। अब दूसरा गियर करेंगे, दूसरा गियर नहीं करेंगे, अभी ऐसे ही रखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने स्लो कर ली, ठीक है। इतनी दूरी सफिशियंट है उसकी, अगर पहिया अगर आधा छुप रहा है, ठीक है, तो इतना दूरी सफिशियंट है, ठीक है। स्लो लेंगे। बाइक वालों से थोड़ा सा दूर रहना है, ठीक है, हल्का सा, क्योंकि बाइक ऐसे टर्न हो सकती है ना तुरंत, ठीक है, कभी भी हो सकती है। सीधी बाइक कोई चलाता ही नहीं है, मुझे नहीं लगता कोई भी सीधी बाइक चलाता है, ठीक है, सिर्फ बुजुर्ग लोगों के अलावा, ठीक है, कुछ बुजुर्ग लोगों के अलावा, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैंने अपनी रोक दी, आगे घोड़ा गाड़ी जा रही है इसलिए स्लो है, ठीक है। आपको भड़बड़ाना नहीं है। आप देखिए इस टाइम पे कॉम्बिनेशन की ज़रूरत है, इस टाइम मैं ब्रेक नहीं लगाऊंगा। अब इसी टाइम आप देखिए, आपको स्लो भी चलानी है, ब्रेक भी लगाने हैं, तो आपको क्या करना है, थ्रॉटल ज़्यादा देना पड़ेगा, एक्सीलेटर ज़्यादा लेना पड़ेगा, फिर उसी हिसाब से आपको क्लच को दबाना है, क्लच को छोड़ना है, ठीक है। उसी हिसाब से क्लच को छूटेगा जितनी आपकी स्पीड चाहिए, लेकिन इसके लिए आपको एक्सीलेटर थोड़ा सा हल्का सा 1% ज़्यादा रहेगा, ठीक है। अब देखिए ये बाइक, ठीक है, स्लो चलाएंगे, चाहे भले ही कितने अभी जाम लग जाए, ठीक है। देखो है यहाँ पे क्या है कि ये बाइक वाला है, तो ये बाइक वाला रुक रहा था कभी, तो आपको उतनी गुंजाइश रखनी है कि कार उसके छुपे ना, ठीक है। तो आराम से चलाएंगे, कोई दिक्कत की बात। पीछे देखो बहुत जाम है, ठीक है, पीछे तो ध्यान देना ही नहीं है कि कितना क्या है, ठीक है। पीछे ध्यान दोगे तो हो गया काम, फिर नहीं चला पाओगे, ठीक है। बस पीछे कब ध्यान देना है, जब आप थोड़ा सा टर्न ले रहे हो, थोड़ा सा भी टर्न अगर ले रहे हो
स्टीयरिंग का, ठीक है, आगे निकल गई, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से स्लो स्लो लेनी है, देखते हुए हॉर्न बजाना है, ठीक है। हॉर्न बजाओगे तो थोड़ा सा उनके दिमाग में रहेगा नहीं इधर से नहीं निकालनी है, ठीक है, क्योंकि आप भी नए होगे, ठीक है। जब आप नए होगे तो आपको आराम से चलानी है, ठीक है, हॉर्न देना है, ठीक है। अभी इस टाइम मैंने बिल्कुल दबाया हुआ है, इस जगह क्या है कि आपको स्लो स्लो लेनी है, ठीक है, स्लो स्लो बढ़ानी है, वो ऑटोमेटिक दबता रहेगा आदमी, ठीक है, थोड़ा थोड़ा दबता रहेगा, स्लो स्लो, ठीक है। इंडिकेटर दे देना। कुछ लोग क्या है कि कुछ लोगों का कहना है कि इंडिकेटर दिन में दिखता नहीं है लोगों को, लेकिन देना है आपको, दिखे या ना दिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।